माई सेल्फ सर्वेश कुमार। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि जो pH है वो एसिडिक पावर से कैसे रिलेट करता है और जो pH है वो H+ कंसेंट्रेशन से कैसे रिलेट करता है। इसके अलावा हमने सीखा था कि pH स्केल होता क्या है और pH स्केल से हम एसिडिक पावर या बेसिक पावर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है टॉपिक है कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो pH और एसिडिक पावर या फिर H+ कंसेंट्रेशन कैसे अफेक्ट होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिडिक पावर, H+ आयन कंसेंट्रेशन एंड pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो उसका pH कैसे चेंज होगा, H+ आयन कैसे चेंज होगा और एसिडिक पावर कैसे चेंज होगा। ठीक, तो देखते हैं। वी नो दैट आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस। तो इसके बारे में हम सीख चुके हैं पिछले वीक में कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने सीखा H+ आयन कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक पावर। यदि H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। जब H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो एसिडिक पावर में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंस H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस सो एसिडिक पावर आल्सो डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मतलब एसिड के सॉल्यूशन में वाटर मिक्स कर देंगे तो उस सॉल्यूशन की एसिडिक पावर क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, एसिडिक पावर कम हो जाएगी। ठीक, अब pH देखते हैं। हमें पता है कि H+ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH होता है, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे तो pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंस H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस सो pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो जब H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो समराइज करके सारे पॉइंट बोल रहा हूं मैं कि जब भी हम किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसकी एसिडिक पावर वीक हो जाएगी और pH क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी सारे डेटा हमने जो कैलकुलेट किए थे वो सारे डेटा थे एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। अब जो डेटा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं या कैलकुलेशन जो भी हम कर रहे हैं वो बेसिक सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अब टॉपिक फॉर बेसिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन A है, दूसरा सॉल्यूशन B है। A का pH 8 है और B का pH क्या है, 9 है। तो हमें ये बताना है कौन से सॉल्यूशन की बेसिक पावर क्या है, ज्यादा, which has higher basic power। तो बेसिक पावर के लिए जो pH स्केल है वो pH क्या होना चाहिए, 7 से लेकर 14 तक होना चाहिए, स्केल लिखा हुआ है। और हमने सीखा था कि जब pH 7 से 14 की तरफ जाता है, मींस लेफ्ट से राइट आते हैं, तो बेसिक पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर लिखा हमने इंक्रीजिंग बेसिक पावर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे pH इंक्रीज होगा बेसिक पावर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ से बोल सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ pH हायर इज द बेसिक पावर। यदि pH की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक पावर ज्यादा है। रजिस्टर में लिखेंगे pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका pH ज्यादा होगा उसकी बेसिक पावर ज्यादा होगी। तो A और B में हम देखें तो B का pH ज्यादा है तो B की बेसिक पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखते हैं और अपने पास दो सॉल्यूशन है जिसमें पहले में हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन है 0.1 और दूसरे में हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन है 0.01। 0.1 को लिख सकते हैं 10 टू पावर -1 और 0.01 को लिख सकते हैं 10 टू पावर -2। अब यहां से हम रिलेट करना pH से, तो जरा समझे। pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+। तो यहां पर तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है, तो पर pH कैसे निकालेंगे, pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन।
तो यहाँ पर तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो जब हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है तो हम यहाँ से क्या निकाल लें, POH निकाल लें। और एक फॉर्मूला हमने सीखा था pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो जब POH आ जाएगा तो यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन गिवन हो और pH कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उस सॉल्यूशन का POH निकालेंगे, उसके बाद pH प्लस POH इक्वल टू 14 करके वहां से pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं, पहले सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो POH आ जाएगा 1 और pH प्लस POH इक्वल टू 14, यहां से pH आ जाएगा 13। सॉल्यूशन बी के लिए अप्लाई करें, तो सॉल्यूशन बी के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2, यहां पर रिप्लेस करेंगे तो यहां से POH आ जाएगा 2, pH प्लस POH इक्वल टू 14, यहां से pH आ जाएगा 12। तो जो पहला सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का pH आया 13 और दूसरे सॉल्यूशन का pH आया 12। और जस्ट अभी हमने सीखा pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक पावर, यदि pH ज्यादा है तो बेसिक पावर ज्यादा होगी। तो इन दोनों में हम यदि देखें तो इसका pH ज्यादा है तो इसकी बेसिक पावर ज्यादा होगी, इसका pH कम है तो इसकी बेसिक पावर क्या होगी, कम होगी। अब कंसंट्रेशन देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन की, तो इसका मतलब क्या है कि जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो pH ज्यादा होगा और जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो pH कम होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। इसका मतलब क्या हुआ सॉरी कि जब हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा pH ज्यादा, कंसंट्रेशन कम pH कम। देख भी पा रहे हैं, यदि इन दोनों में देखें तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका pH ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है तो इसका pH कम है। अब बेसिक पावर की बात करें, ये ज्यादा बेसिक पावर है और इसकी कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है, यहां से बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक पावर। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या पॉइंट समराइज करने पर अगर से देख लो, पहला पॉइंट pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक पावर, दूसरा पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक पावर, तीसरा पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। इसको आप नोट कर लीजिए। आप देखेंगे हम जब किसी भी बेस के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करें तो उसकी बेसिक पावर और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पर कैसे इफेक्ट होता है। तो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, बेसिक पावर एंड pH ऑफ ए बेसिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जो लेक्चर के शुरुआत में हमने सीखा था वो था ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके लिए बेसिक सॉल्यूशन। तो वी नो दैट ऑन डाइल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो जब भी हम किसी भी बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। इसके बारे में हम पिछले वीक में वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी हम किसी भी बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और थोड़ी देर पहले हमने जस्ट सीखा हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक पावर। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो बेसिक पावर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिंस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन सो बेसिक पावर आल्सो डिक्रीजेस। ठीक, अब देखते हैं pH कैसे चेंज होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो तो pH भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिंस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन तो pH आल्सो डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसका pH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और बेसिक पावर भी डिक्रीज करेगी और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिए।